नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुमारी और आप देख रहे हैं इंडियन पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। वीआईपी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, बछवाड़ा मांगे दुलालचंद भैया। बछवाड़ा बेगूसराय बिहार, बछवाड़ा की पावन धरती। रविवार को वीआईपी पार्टी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के जनशक्ति से गूंज उठी जब पार्टी ने एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में बछवाड़ा क्षेत्र के कोने कोने से हजारों की संख्या में पार्टी समर्थक और कार्यकर्ता उमड़े। पूरा इलाका बछवाड़ा मांगे दुलारचंद भैया और सबको देखा बारंबार दुलारचंद भैया अब की बार जैसे नारों से गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम की सबसे बड़ी घोषणा उस समय हुई जब सर्वसम्मति से वीआईपी पार्टी के समर्पित नेता श्री दुलारचंद सहनी को बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव में विधायक प्रत्याशी घोषित किया गया। मंच पर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक स्वर में समर्थन जताया और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें विजयश्री दिलाने का संकल्प लिया। वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष जय जय राम सहनी ने मंच से जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा, दुलारचंद सहनी पार्टी के कर्मठ और जमीन से जुड़े नेता हैं। अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहें तो हम आपके नाम की सिफारिश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी से जरूर करेंगे। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की भारी उपस्थिति ने यह साफ कर दिया कि बछवाड़ा अब बदलाव के मूड में है और वीआईपी पार्टी को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जनता की यही आवाज बछवाड़ा मांगे दुलारचंद भैया, सबको देखा बारंबार दुलारचंद भैया अब की बार। ये चुनावी माहौल है हम लोगों का बछवाड़ा में पूरे बिहार में हर एक विधानसभा को हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगला चुनाव मैदान में उतरना है, लड़ना है, हम लोग का पार्टी लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो ईमानदारी रूप से हम लोगों का नाव छाप था, फिर हम लोगों का मिल गया, दे दिया। क्या रहेगा, हम लोग चुनाव में है ना, चुनाव लड़ेंगे ना, चुनाव लड़ना है। जनता का देखिए, जनता एक तरफा है, एक तरफा है। महागठबंधन का जो है झोला में भर कर देगा वोट, जिता कर देगा। जिलाध्यक्ष जय राम सहनी बेगूसराय। स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार है, वोट दोनों देते हैं और पुरुष से ज़्यादा कहीं महिलाएं देती है। सम्मेलन के बाद बछवाड़ा की जनता हमारे माहौल है। अगर वीआईपी की टिकट मिली तो बछवाड़ा की जनता महागठबंधन को वीआईपी का सीट जीत के देगी। हमारे महागठबंधन के वादे हैं वो पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। ये अभी के सरकार में जो है पैसा मेरी गठबंधन की सरकार में होगी। जुमलेबाज जो कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, कहेंगे हम देंगे और बाद में कहते हैं जो हमको पूर्ति नहीं। ये जुट्टा था, ये जुमलेबाजी था, ये वोट लेने का जुमला था। ऐसा गठबंधन की सरकार में तो डंका बज रहा है कि भारत कितना पीछे चला गया। भारत के सरकार ने रेल बेच लिया, हवाई अड्डा बेच दिया, बहुत सारे उद्योग बेच दिया। कल के डेट में हमारे सारे देश के युवा का नौकरी बेच दिया, खा गया। अरे उद्योगे हटा दिया। भारत में तीसरे नंबर पर सब्जी उत्पादन, दलहन और तेलहन बिहार तीसरे नंबर पर है। यहाँ के किसान को क्या सरकार ने फायदा किया? किसान अपने बलबूते पर और जाता है, जमीन में मेहनत करता है, तभी किसान उसमें भरपेट खाता है। लेकिन सरकार किसान को कोई फायदा नहीं देती है। सरकार जाता है, 45 रुपये किलो खाद कीमती है और उसे गेहूँ खरीदा जाता है 20 रुपये। हम लोगों को कैंटीन रहेगा, हमारे वीआईपी को बछवाड़ा में कैंटीन रहेगा और बछवाड़ा ही के लिए काम हो रहा है। बेगूसराय जिला पूरे बिहार के जितने भी विधानसभा सीट है, हर सीट पर हमारे पार्टी ने तैयारी कर रही है तन मन से। मेरा परिचय हुआ दुलारचंद सहनी, वीआईपी जिला प्रभारी, पूर्व जिला परिषद बछवाड़ा।
और युवा में आप देख ही रहे हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार और हमारे मुकेश सहनी जी जो युवा हैं, जो गरीब का, पिछड़ा का, दलित का, शोषित का, वंचित का, उनके हक अधिकार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त हो बिहार, करप्शन जो देख रहे हैं आज ब्लॉक में, थाना में, हॉस्पिटल में क्या स्थिति बनी हुई है। गरीब व्यक्ति का काम नहीं होता है, रोजगार का स्थिति देखिए दयनीय है, रोजगार नहीं मिल रहा है युवा को। और किसान की दोगुनी आय की बात जो करती है भारत सरकार, धरातल पर है ही नहीं। तो ऐसे में बिहार का तभी विकास संभव है जब एक युवा चेहरा आके बिहार का तकदीर बदलेगा, और वह चेहरा है अति पिछड़ों का बेटा कर्पूरी ठाकुर के बाद सर्वमल्ला मुकेश सहनी जी। और अभी जो हम लोग महागठबंधन अलायंस में हमारा जो वीआईपी पार्टी है, खास करके तो तेजस्वी जी के सरकार के साथ मेरा अलायंस पार्टी है, और निश्चित रूप से हम लोग धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। आज जो आप ये जन सैलाब देखे बछवाड़ा की पावन धरती पर, तमाम यहाँ उपस्थित हमारे माता, बहन, बुजुर्ग, दिव्यांग, वृद्ध सभी लोगों की उपस्थिति आप देखें, कितना बड़ा भीड़ था। और यह भीड़ यह दर्शाता है कि एक गरीब का बेटा, एक अति पिछड़ा का बेटा जो सेवक बन के सेवा करेगा, उसको ही लोग आने वाला समय में विधानसभा में भेजने का काम करेगा। और भाई दुलाचंद सहनी जी हैं जो लगातार पूर्व भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, और तमाम जितने भी गरीब गुरबा हैं उनके सुख दुख में शरीक रहते हैं। हम लोग पार्टी से भी, हम अपने सुप्रीमो से भी यही मांग करते हैं कि बेगूसराय के साथ विधानसभा में, खास करके बछवाड़ा विधानसभा में भाई दुलाचंद सहनी जी को आप टिकट दीजिए। और हम तमाम युवा साथीगण, तमाम बछवाड़ा के सम्मानित जनता जनार्दन की तरफ से यह मीडिया बंधु को आश्वासन देता हूं कि यहां से वीआईपी पार्टी लीडिंग करेगी, और यह सदन में जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और गरीब के हक अधिकार की बात करेंगे। हाल में जो आपका सूबे का जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, मानसिक दिवालियापन है उसको, वह गंभीर रूप से ग्रसित है। बताइए, जिस प्रदेश में 70-80 साल का मुख्यमंत्री, वह कैसे भला बिहार चलाएगा? आप किसी के बिहार में आप देखिए, आप सवाल पूछिए तो आप डबल मीनिंग मत पूछिए। आप बीजेपी से हैं क्या? नहीं ना। आप सवाल, अभी हाल फिलहाल कोई वैकेंसी निकल गया, आप तेजस्वी जी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे कि 16 महीना में उन्होंने 3 लाख नौकरी देने? नहीं, हमने वही कहा कि हर साल की भांति 1000+ वैकेंसी रहती थी, इस बार मात्र 414 कर दिया गया। चुनाव है और यह सरकार निकम्मी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार, खास करके भाजपा। आप देखे होंगे, कल आप मीडिया बंधु हैं, देखे होंगे कि वोटर लिस्ट रद्द करने की बात कर रहा है। बताइए 25 दिन में कैसे डॉक्यूमेंट सुपर करेगा? गरीब गुरबा आदमी कहाँ से 25 दिन में उसका माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा? अभी 2 महीना से जन्म प्रमाण पत्र ब्लॉक में बंद है। बताइए, गरीब शोषित वंचित आदमी 25 दिन में अपने माता पिता का खुद का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा? तो ये बीजेपी की जो निकम्मी सरकार है, यह गाय गोबर गोमूत्र की बात सिर्फ करती है। इसको तमाम जितने भी अंतिम पायदान में खड़े जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो सवर्ण में भी जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, ये इनकी बात ये नहीं करते हैं। ये पूंजीवादी की बात करते हैं, समाजवादी की बात करते हैं। यह बिहार का तकदीर तभी बदलेगा, मैंने आपको अभी पूर्व में भी कहा, जब यहाँ एक युवा चेहरा बिहार का नेतृत्व करेंगे, जो गरीब का सुनेगा, जो विकास की मापदंड को तय करेगा। आप देख रहे हैं कि बिहार की जीडीपी का क्या हाल है। आप विश्व की बात करते हैं, आपका बिहार में जीडीपी क्या है? यहाँ सिर्फ महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है। आप थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, आप अस्पताल चले जाइए, आपको चप्पल घिस जाएगा। हम लोग वैश्विक संगठन की बात नहीं कर रहे, हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में रोजगार की, महंगाई की बात कर रहे हैं, गरीबी की मार जो झेल रहा है उस विध्वंस से ऊपर निराकरण की बात कर रहे हैं। हम बछवाड़ा के पावन धरती पर यहाँ जो जुमलेबाज की सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। यहाँ गरीब गुरबा का बेटा जो समाज में रह के रमनुमाई करेगा, जो गरीब की हक अधिकार की बात करेगा, जो पूर्ण समाज को उसका मत सम्मान दिलाने की बात करेगा। मैं बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है आपका 142 की बात कर रहा हूँ। और आज जो आपने जो देखे, क्या महिला, क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या दिव्यांग, इतना बड़ा जन सैलाब, या आने वाला समय में
सरकार बनाएगी महागठबंधन की, खास करके मुकेश सहनी जी जो तन मन धन से समर्पित होके पूरे बिहार की दौरा करते हैं। एक गरीब का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, वो अपने समाज में सभी के हक अधिकार की बात करते हैं, चाहे वो आरक्षण की मुद्दा हो, बेरोजगारी की मुद्दा हो, भ्रष्टाचार की मुद्दा हो, युवाओं की बात हो, पलायन की बात हो। ऐसे में मैं आप तमाम मीडिया बंधु से भी गुजारिश करता हूं कि आप लोग सच्चाई का साथ दें, और मैं आपको भी अभिवादन करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर और इस महागठबंधन की बैठक जो खास करके हमारे विकासशील इंसान पार्टी माननीय मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में हमारे जिलाध्यक्ष श्री जयराम सहनी जी, निषाद विकास संघ के जिलाध्यक्ष भाई रंजीत निषाद जी, और हमारे पूर्व जिला परिषद और वर्तमान विधानसभा भावी विधानसभा कैंडिडेट भाई दुलाचंद सहनी जी को हम लोग यहाँ उपस्थित होकर इनको जिताने का काम करेंगे। तो उनसे यही अपील है कि आप सम्मानित जनता है, आप हमारे माता हैं, भाई हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्गन हैं, आप एक बार अपने सेवक को, अपने बेटा को आशीर्वाद दें। आने वाला समय में बछवाड़ा का दिशा और दशा दोनों बदलेगा। आपकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? हम लोग 60 सीट का दावा ठोके हैं। ये बढ़िया पदाधिकारीगण तय करेंगे कि जो भी सीट हम लोग को मिलेगा, हम लोग वह सीट में परचम लहराने का काम करेंगे। आपका परिचय? प्रदीप सैनी, युवा जिलाध्यक्ष, वीआईपी पार्टी बेगूसराय।